कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़गाम में वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। वायुसेना का मिग जेट प्लेन जो है क्रैश हुआ है। मिग लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। हालांकि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ इसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन बड़गाम से ये खबर मिल रही है जहां पर एयरफोर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कल ही भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और उसके बाद से ही देश हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर्स पर खास तौर पर जो सेना है वो मुस्तैदी के साथ इस वक्त मौजूद है और अलर्ट मोड पर है। लेकिन इसी बीच ये एक खबर सामने आ रही है जहां पर वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़गाम का इलाका जहां से ये खबर मिल रही है, मिग लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। इस पर और डिटेल्स भी आपको देखेंगे, आखिर वहां पर क्या परिस्थितियां रही जिसके बाद एयरफोर्स का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन बड़गाम से ये खबर आ रही है, चिंताजनक खबर। कैसे ये दुर्घटना हुई, किस परिस्थिति में विमान क्रैश हुआ है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन कल के बाद से ही जब एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है भारत ने पाकिस्तान पर, उसके बाद से ही बॉर्डर इलाकों को लेकर मुस्तैदी बहुत ज्यादा। हालांकि 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की भी खबर है, लेकिन सेना ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हमें मिल रही है बड़गाम से, जहां पर वायुसेना का मिग लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हमारे साथ इस वक्त कॉमोडोर जीजे सिंह भी जुड़े हुए हैं। लगातार आज तक पर आप कवरेज देख रहे हैं। कल की एयर स्ट्राइक के बाद से किस तरह से घटनाक्रम, परिस्थितियां अलग अलग स्तर पर बदलती जा रही हैं, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कॉमोडोर जीजे सिंह, ये एक चिंताजनक खबर मिल रही है बड़गाम से, जहां पर वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मिग विमान है। इससे पहले भी हमने देखा है कि मिग विमान अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हादसों का शिकार हुए हैं। हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी मिग विमान के बारे में अगर आप दे पाएं। देखिए, ये जहाज पुराने जहाज हैं, इनके अंदर जितने भी क्रैश हुए हैं। ठीक है सर, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। एक बार ग्राउंड से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या हादसे को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? किन परिस्थितियों में ये क्रैश हुआ है? ये हादसा अब से करीब 15 मिनट पहले ये बताया जा रहा है ये कि भारतीय वायुसेना का मिग विमान था, मिग 21 या 27। ये अभी भारतीय वायुसेना थोड़ी देर में कंफर्म करेगी। ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन पर था। ये श्रीनगर से ही इसने टेक ऑफ किया था। बडगाम के पास जब ये था तब एकाएक इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आई है, ऐसा एटीसी और पायलट के बीच कम्युनिकेशन के बाद सूत्र बता रहे हैं। इसकी औपचारिक पुष्टि अभी भारतीय वायुसेना ने नहीं की है और ये क्रैश कर गया है बडगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर और इस विमान में आग लग गई। पायलट के बारे में अभी न वायुसेना और न ही जम्मू कश्मीर प्रशासन औपचारिक रूप से कुछ बता पा रहा है। भारतीय वायुसेना ने एक हेलीकॉप्टर भी इस दिशा में भेजा है और जमीन से भी भारतीय वायुसेना की टीमें इस क्रैश साइट तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। लोग वहां पर, गांव वाले बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पूरे प्लेन के आसपास, जैसा हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस प्लेन के आसपास इतनी भीषण आग है कि प्लेन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है इस समय। बिल्कुल गौरव, जैसी आप जानकारी दे रहे हैं, बेहद चिंताजनक ये खबर अपने आप में, जहां पर वायुसेना का मिग लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। हालांकि हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गौरव जिस बात की जानकारी दे रहे हैं, कुछ टेक्निकल खराबी जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, इंतजार करना होगा वायुसेना की तरफ से कुछ इस पर अगर स्टेटमेंट आ पाता है सामने। हालांकि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त पायलट, को पायलट को लेकर है कि वो किस परिस्थिति में होंगे, अभी क्या वहां पर दुर्घटना स्थल पर हालत है, इसके बारे में भी जानकारी हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमें अभी घटना स्थल से मिल रही हैं जहां पर हादसे का शिकार हुआ मिग फाइटर जेट। और देखिए, इसी दौरान आग की लपटों से बुरी तरह से घिरा हुआ। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर बड़ी संख्या में इस दौरान पहुंचे हैं। धुएं का गुबार इस बड़े हिस्से में देखा जा रहा है, लेकिन बुरी तरह से क्रैश ये विमान इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। गौरव, तस्वीरें जो है अभी हमें घटनास्थल से मिल रही हैं और ये तस्वीरें बेहद डराती हैं, बेहद भयावह अपने आप में, क्योंकि पूरी तरह से क्षत विक्षत है इस वक्त ये विमान। जी हाँ, ये जो बडगाम से जो श्रीनगर एयरफील्ड है
वो सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है और इतनी ही दूरी पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ और इसमें भीषण आग लग गई। जो भारतीय वायुसेना है उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि एटीसी से जो कांटेक्ट था उसमें कुछ जो बातचीत हुई वो बहुत जांच के बाद वैसे निकल कर आएगी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की बात आ रही थी और पायलट एरर की नहीं, और उसी में ये क्रैश हुआ है। लेकिन पायलट इस समय कैसे हैं ये बता पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की टीम या पुलिस की टीम भी अभी वहां नहीं पहुंच पाए हैं। स्थानीय लोग जो पहुंचे हैं वो आग की वजह से विमान के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये अभी कोई नहीं बता पा रहा है कि पायलट बेल आउट कर पाए थे इस विमान से या नहीं। तो इसीलिए पायलट के बारे में अभी कोई बात हम अपने दर्शकों को नहीं बता पाएंगे तब तक जब तक श्रीनगर का प्रशासन या भारतीय वायुसेना इसकी औपचारिक पुष्टि ना करे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह विमान एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर था। पिछले 2 दिनों से इस पूरे क्षेत्र में खासी तीव्र गति से उड़ान भरी जा रही थी। अलग अलग विमान इस एयरबेस से और आसपास के एयरबेस से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स का हिस्सा थे, यानी भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए उड़ान भर रहे थे जब खबर ये आई कि एक मिग विमान हादसे का शिकार हुआ है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस वक्त ये बयां कर रही हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, पायलट्स की सिचुएशन इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर है। उम्मीद यही कि सकुशल निकल पाए हों वो इस हादसे से, लेकिन अभी तक कुछ भी इस पर ऑफिशियली वायुसेना की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन बुरी तरह से लपटों में घिरा हुआ ये आप देख रहे हैं विमान के मलबे को। क्रैश हुआ बड़गाम का ही इलाका। स्थानीय लोगों ने जैसे ही देखा घटनास्थल पर इकट्ठा भी हो गए हैं। कॉम्बैट विमान और रूटीन पेट्रोलिंग पर ये यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि अभी बीते 2 दिन में जो हालात रहे हैं बॉर्डर के वो किसी से छिपे नहीं हैं। और कल ही जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया है एयर स्ट्राइक को, उसके बाद से ही ये हलचल काफ़ी तेज थी बॉर्डर इलाकों में। निगरानी रखने से लेकर तमाम तरह के इंतजाम पुख्ता हों